हेलो एवरीवन, यह तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के यहाँ पे जीएस के लगभग 30 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम जो है 1 अक्टूबर से होने वाला है। आपके पास मुश्किल से यहाँ पे 2 से 3 दिन बचा हुआ है और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है जो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ताकि इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप देख सकते हैं इसमें सारे जो प्रश्न हैं ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले का मैंने बायो यानी कि साइंस के बायो का सेक्शन का प्रश्न सॉल्व करके प्ले लिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप जाकर सारे रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। भारत की प्रमुख धान्य फसल है। देखिए भारत की प्रमुख धान्य फसल आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन है गेहूँ, मक्का, चावल या फिर ज्वार। यदि आप इन प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो अपना प्रश्न आंसर करते चलिएगा। मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चावल जो है भारत की प्रमुख धान्य फसल है तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 152 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है यहाँ पे कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। देखिए जो दाल होता है ना, पल्स, वो किसके महत्वपूर्ण एक स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज। यदि आप इन प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट करते चलिएगा कि आपका 30 प्रश्नों में कितना सही हुआ था साइंस के प्रश्न। और मैं इसका आंसर आपको बता दूं कि यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोटीन के स्रोत है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 153 नंबर का प्रश्न। देखिए मैं फिर से बता दूँ कि आप यहाँ पे प्रश्नों का सीरियल जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 153 से शुरू हुआ है, 152 से शुरू हुआ है। तो इसके पहले के सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे प्लेलिस्ट में डाल दिया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। देखिए 153 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। देखिए सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है ये पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया है अरहर में, सोयाबीन में, मटर में या चना में। आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सोयाबीन में। इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 154 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया। जो प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। देखिए उस फसल का नाम बताना है जो मृदा जो मिट्टी होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मतलब उसके वजह से बढ़ जाती है। ऑप्शन दिया है मक्का, ज्वार, मटर या चना। इसका आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। मटर जो है ये मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर बना देती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया जो प्रश्न है 155 नंबर का कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। देखिए दालचीनी एक मसाला है, इसका प्रयोग किया जाता है मसाले के रूप में। और ये पेड़ के जो होता है किस हिस्से से इसको प्राप्त किया जाता है ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन यहाँ पे कि पुष्प से, जड़ से, छाल से या पत्तियों से। तो मैं आपको बता दूं कि पेड़ों के छाल से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो पूछा गया प्रश्न है कि तारपीन का तेल। देखिए तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन दिया है देवदार से, चीड़ से, मैकम से या नेटम से। यदि इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे चीड़ के पेड़ से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 157 नंबर का प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा फास्ट में सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपके कम समय में प्रश्नों का रिवीजन हो सके। तो देखिए यहाँ पे 157 नंबर का प्रश्न पूछा है कि लिटमस प्राप्त होता है कहाँ से। जो लिटमस पत्र होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, जीवाणुओं से, शैवालों से या कवक से या फिर लाइकेन से। मैं इस प्रश्न के आंसर आपको बता दूं यहाँ पे कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पेड़ पौधों में जो जलों का संवहन होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया है फ्लोएम द्वारा, त्वचा द्वारा, जाइलम द्वारा या कोशिका द्वारा। मैं इस प्रश्न के आंसर आपको बता दूं कि जाइलम द्वारा। देखिए ध्यान से आप कैसे इसमें भूल जाते हैं अक्सर। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है आपके सामने यहाँ पे, और इस पेड़ के अंदर आपको नीचे यहाँ धरती की तरफ से जो लेके जाता है जल की मात्रा इधर से, तो ये जाइलम का कार्य करता है। और इधर से जो भोज्य पदार्थ बन जाते हैं ऊपर से और ये विभिन्न भागों में लेके जाता है, उसे फ्लोएम बोलते हैं। तो फ्लोएम क्या करता है, खनिज पदार्थों को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। लेकिन जस से जाइलम और जस से जल ये क्या करता है, तो ये जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो 159 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। देखिए से भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जो जल होता है वो किस रूप में होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया है गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल, कोशिका जल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा, कोशिका जल के रूप में होता है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं 160 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए किसी भी पौधे की वृद्धि की करना है तो उसमें कितने आवश्यक तत्वों की आपको आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया है 5, 11, 15, 16। इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दूं कि 16
तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 161 नंबर का प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया प्रश्न है कि पत्तियों की हरिहीनता किसकी कमी से होती है। देखिए पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो हरा से हीनता होने लगती है, किसकी कमी से। ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम, MOC या सभी से। तो मैं आपको बता दूं कि Mg यानी कि मैग्नीशियम की कमी से पेड़ों की पत्तियां जो है पेड़ों की पत्तियां जो है हरिमहीनता होने लगती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 162 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि वाष्पोत्सर्जन होता है कहाँ से होता है। तो जड़ों से, सभी वायवीय भागों से, तनों से, पत्तियों से। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा, सभी वायवीय भागों से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 63 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं कि पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो नेक्स्ट प्रश्न की 164 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है। देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है किस में होती है। ऑप्शन दिया है पत्ती में, जड़ में, तना में या पूरा पौधा में। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर यहाँ पूरा पौधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 165 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा गया है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर पौधा करता है तो उसके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए तो उस क्रिया के फलस्वरूप क्या निकलता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन निकलता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए 167 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। देखिए ध्यान से, केवल रात में, केवल दिन में, दिन और रात दोनों में, कि दिन अथवा रात में। तो केवल ये दिन में होती है, ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा, केवल दिन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 168 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। देखिए श्वसन जो होता है, श्वसन, इसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता दूं कि रेस्पिरोमीटर। देखिए रेस्पिरोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की आपसे यहाँ पे पूछा गया जो प्रश्न है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि फल पकने वाले हार्मोन का नाम बताना है। देखिए जब फल को पकाने वाला हार्मोन का नाम है इथिलीन। ये याद रखिएगा, फलों को पकाने के लिए हार्मोन जो यूज किया जाता है होते हैं वो इथिलीन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो अगला प्रश्न की यहाँ पे आपसे पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए पौधे की लंबाई जो अगर वृद्धि कर रही है उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है। नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए 172 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से निकलता है। तो ऑप्शन दिया है वायुमंडल से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जल से निकलता है। जल का सूत्र होता है H2O, इसी में से ऑक्सीजन निकलता है। चलिए पूछा है कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला वो हरा पदार्थ क्या कहलाता है। किसी भी पेड़ पौधे के पत्तियाँ जो हरे दिखाई देती हैं वो हरा क्यों दिखाई देता है, ये पूछा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम। तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे के पौधे जो होते हैं वो हरे दिखाई देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 175 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है। देखिए पादप जो होते हैं, पादप, उसके रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है। जीवाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ, विषाणु। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे फफूंदी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पादपों में अगर किसी प्रकार का रोग होता है तो उसके मुख्य रूप से उसके जिम्मेवार कौन होते हैं, तो फफूंदी होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 176 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए पेड़ व पौधे के खाना तैयार करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो पेड़ पौधे अपने भोजन जो बनाते हैं उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं और उसे ही हम लोग फोटोसिंथेसिस अब क्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए 177 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे कि
निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? देखिए, आपको बताना है, कुछ पेड़ पौधे देखते हैं आपकी बौने छोटे हो जाते हैं और उस हार्मोन के स्रावण की वजह से वो फिर लंबे हो जाते हैं। उसी हार्मोन का नाम बताना है। तो ऑप्शन दिया यहाँ पे इथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको बता दूं कि सी, यानी कि पौधे के अंदर एक हार्मोन निकलता है जिबरेलिन, जिसकी वजह से पेड़ पौधे काफ़ी लंबे हो जाते हैं और उनके अंदर जो फूल नहीं निकलता है, फूल भी खिलने लगता है इस हार्मोन के वजह से। छुई हुई पत्ती में गति होती है। देखिए, छुई हुई पेड़ पौधे होते हैं, इसे छूने के बाद से तुरंत उसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, उसमें कौन सी गति होती है? तो इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा, कंपना कुंचन। यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा, कंपना कुंचन होता है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि खैरा रोग, देखिए आंसर, खैरा रोग जो होता है किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग मैं आपको बता दूं कि धान के फसल में होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है 180 नंबर का कि खैरा रोग किसके कारण से होता है? देखिए, खैरा रोग जो होता है धान में होता है और ये जस्ता की कमी के कारण से होता है। इसका आंसर बी से ही हो जाएगा।